हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने सेकेंड लेक्चर में और फर्स्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, ऑपरेशन मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब के बारे में डिस्कस करा था। आज हम बात करते हैं मॉन्टी पॉलिसी के कुछ और टूल के बारे में। हमने इसके पहले जो टूल्स पर रखे थे, ये हमारे कौन कौन से टूल थे। इसमें हमारे टूल थे, सबसे पहले हमारा था रिजर्व रेशियो। ओके, रिजर्व रेशियो में हमने क्या क्या पढ़ रखा था। रिजर्व रेशियो में हमारा था सीआरआर और एसएलआर, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ रखा था ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे वर्क करता है, तो अब हमें पढ़ना है आज बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ एंड एलएएफ। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हम बैंक रेट की बात करते हैं। बैंक रेट, जब हमारी बैंक क्या करती हैं, आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेती है, मनी लेती हैं, तो उस रेट को जो वो रिटर्न करती हैं इस रेट पे, उसको हम बोलते हैं, मतलब इंटरेस्ट पे करती हूँ, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, और ये जो टर्म्स होता है वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब इसमें देखिए कोई भी कोलेट्रल नहीं होता है, मतलब आप कुछ भी गिरवी नहीं रखते हैं। ठीक है, आप सिर्फ इंटरेस्ट देते हैं और आरबीआई आपको पैसे देता है लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, सपोज जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन की। ओके, इन्फ्लेशन में हमने देखा कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो हमें मनी सप्लाई को क्या करना होता है, कम करना होता है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई, पहले आरबीआई के जो बैंक रेट थे वो क्या थे, 3% थे। ठीक है, बाद में जब महंगाई बढ़ी तो उसने क्या कर दिए, 36%। अब आरबीआई से जो बैंक क्या कर रहा है, यहाँ पे लोन ले रहा है। पहले अगर उसने सपोज 36% पे लोन लिया है, तो वो आगे जो भी जनता है उसको जो लोन देगी वो 40% के इंटरेस्ट पर लोन देगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके बीच का जो मार्जिन होगा दो इसका, वो उससे क्या करती है, जो भी बैंक होती है वो अपने सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे खर्चे निकालती हैं। इससे हमारा क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चीज अपने टेबल में ऐड ऑन कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले क्या देखा, मॉन्टी पॉलिसी। ठीक है, मॉन्टी पॉलिसी में हमने टूल्स देखे थे। टूल्स हमारे कौन कौन से, हमारे यहाँ पे क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने क्या क्या पढ़ रखा है, सीआरआर, एसएलआर। जब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसके लिए हम ये डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, सीआरआर इंक्रीज होता है। और सेकंड हमारा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करते हैं हम, कि जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, क्या होती है, हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, ओके, तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम सेल करेंगे तो मार्केट का जो पैसा है वो क्या होगा, आरबीआई अपने पास लाएगी, मतलब बैंक अपने पास लाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है ओएमओ। आज हम पढ़ेंगे बैंक रेट के बारे में। बैंक रेट इंक्रीज करने से हमारी क्या होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं, ये पूछे जाते हैं। अगर आपको सीआरआर इंक्रीज किया जाता है तो इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिफ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एसएलआर, ओएमओ और बैंक रेट, इन सबको इंक्रीज करने पे, डिक्रीज करने पे, इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम देख सकते हैं इस टेबल के जरिए। अगर आपको सिर्फ इतनी टेबल याद है तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा डिफ्लेशन में। सपोज जब मार्केट में डिफ्लेशन है, इसका मतलब क्या है, मार्केट में मनी की कमी है। ठीक है, मार्केट में मनी की कमी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा सीआरआर और एसएलआर होगा, इसके प्राइस हम क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। जब हम इसके प्राइस डिक्रीज़ कर देंगे तो कम रेट हो जाएंगे। बैंक क्या करेगा, जो भी इंटरेस्ट रेट जो भी देगा किसी भी जनता में, या फिर उसके इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, जिससे जो भी जनता होगी हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी, जिससे मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमारे जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं लोगों के पास, वो हम क्या कर सकते हैं, परचेज कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक रेट की। बैंक रेट में हमारा क्या होता है कि जो डिफ्लेशन होता है वो हमारा क्या होता है, डिफ्लेशन के लिए हम क्या करते हैं, बैंक रेट को कम कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए
अगर हम बात करें बैंक रेट की, ओके, तो बैंक रेट से हमारा क्या होता है कि बैंक रेट डायरेक्टली इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करती है, ओके। डायरेक्ट इन्फ्लेशन को मेन टूल नहीं है, मतलब जैसे हमने क्वांटिटेटिव टूल्स में पढ़ा है, इसके लिए हम अदर्स टूल यूज कर सकते हैं, जैसे कि LAF हो गया है। तो इसकी हम बात करते हैं LAF की, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेपो रेट। ये क्या करता है, ये जो पॉलिसी रेट होता है इसको हम यूज करते हैं इन्फ्लेशन की कंट्रोल करने में। अब जो बैंक रेट का यूज कहाँ पर होता है ये देखते हैं। बैंक रेट का हम यूज करते हैं कि हमने जो भी, अगर यहाँ पे ये हो जाएगा पेनल्टी, अगर हमने जो भी क्या कर रखे हैं कि जो भी बैंक होते हैं उनको अपना CRR और SLR क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो अपना CRR SLR हर 15 डेज़ में या एवरी फ्राइडे फोर्टनाइट को मेंटेन नहीं करती हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, पेनाल्टी देनी पड़ती है। कितनी पेनाल्टी देनी पड़ती है, बैंक रेट प्लस जो भी आपका ये बचा हुआ है, आपने जितना एडजस्ट नहीं किया है CRR और SLR, उसका 3%, ठीक है, ये आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर नेक्स्ट फोर्टनाइट आपने नहीं किया है इसको मैनेज, तो आपका हो जाएगा बैंक रेट प्लस 5%, इस तरीके से आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो बैंक रेट का मेन यूज करते हैं हम, क्या कर सकते हैं, पेनल्टी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए CRR और SLR को हम क्या करते हैं, एवरी फोर्टनाइट मेंटेन करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब अगर मेंटेन नहीं किया जाता है तो क्या करती है, बैंक रेट प्लस जो भी आपका मैनेज नहीं है CRR और SLR, उसका आपका 3%, इस तरीके से आपका आगे इंक्रीज होता जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए ये सारे टर्म्स है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। सबसे पहला है हमारा बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट, ये जो बैंक रेट हैं, MSF हैं, रेपो रेट है, ये सब हमारी क्या होती है, टाइम टू टाइम मार्केट के अनुसार, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के अनुसार हमारी चेंज होती रहती हैं। बैंक रेट आपने पढ़ा, अगर आपके MCQ आ जाता है कि जो बैंक रेट होती है वो क्या होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, RBI विदाउट कोलेट्रल बैंक को लोन देती है, कितने टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए देती है, ओके। और इसमें कोई भी सामान गिरवी नहीं रखना पड़ता है। अब हम यहाँ से बात करते हैं, हमने SLR पढ़ चुके हैं। SLR देखिए, SLR जो होता है हमारा, उसमें हम जो अभी मतलब लिक्विडिटी होती है या मनी होती है उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में रिजर्व करके रखते हैं और इससे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे CRR की। CRR हमारा 4% होता है। अब इस पर जो हम मैनेज करते हैं रुपीज़ अपना रिजर्व, वो ओनली कैश होता है, ठीक है। SLR में आपने देखा गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, RBI के अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश, गोल्ड, और CRR में ओनली सिर्फ हम क्या करते हैं, कैश को करते हैं, और CRR में हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। देखिए ये जो हमारी होती है LAF, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि LAF किस टाइप का लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है या लॉन्ग टर्म लोन होता है। तो लॉन्ग टर्म लोन के लिए जो बैंक यूज करती है वो कौन सा रेट यूज करती है, लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारी करती है बैंक रेट। शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या करते हैं, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेपो और रिवर्स रेपो की। जब बैंक क्या करती है, RBI से बोरो करती है लोन शॉर्ट टर्म के लिए, किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो हम उसको कहते हैं रेपो रेट। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जब RBI करती है, ठीक है, बोरो करती है बैंक से, तो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो क्या होता है, हमेशा रेपो रेट से -1 होता है, ठीक है। सपोज दैट आपका रेपो रेट यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक, -1 कर देंगे तो आपका रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा 7, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेपो रेट। RBI क्या करती है, बैंक को लोन देती है, किसके जरिए। अब इसके पहले एक चीज़ और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, इसके पहले हमने पढ़ चुका है
पढ़ चुके हैं कि जो बैंक रेट था उसमें कोई भी हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोलेट्रल नहीं करते थे, लेकिन अगर यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती है कोलेट्रल की तरह, ठीक है। अब जो यही सेम सिक्योरिटीज़ होती है, सपोज डेट एसबीआई ने 15 डेज़ के लिए लोन लिया, यही सिक्योरिटीज़ 7 डेज़ के लिए चलो मान लिया, तो आरबीआई जो एसबीआई होती है वो सेम सिक्योरिटीज़ कहेगी आरबीआई से कि मैं आपसे 7 डेज़ के बाद यही सिक्योरिटी आपसे 108 करोड़ में परचेज कर लूँगी। मतलब आरबीआई को कितना बेनिफिट हुआ यहाँ पे, 8 करोड़ का, ठीक है। और यहाँ पे लोन कितना लिया था इसने, 100 करोड़ का। इनको एज अ इंटरेस्ट के तौर पे इनको कितना 8 करोड़ देना पड़ा। अब देखिए इसमें कोलेट्रल जो होते हैं वो तो होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखी जाती हैं, लेकिन हम जो एसएलआर वाली जो हमने कर रखी थी रिजर्व में गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उनका हम यूज नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो एसएलआर वाली हैं उनका हम यूज यहाँ पर नहीं करते, किसमें, रेपो रेट में। उनका हम यूज कहाँ पर कर सकते हैं, अब हम आगे देखते हैं। देखिए हमारी 2 लायबिलिटीज़ थी, कौन था, एक था टाइम और सेकंड था हमारा डिमांड लायबिलिटीज़। हमने यहाँ पे एफडी पढ़ा हुआ था, आरडी पढ़ा हुआ था, काशा पढ़ा हुआ था, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अब देखिए एनडीटीएल हम पढ़ चुके हैं, किस पे हमने सीआरआर और एसएलआर हम किस पे निकालते हैं, एनडीटीएल पे, ठीक। अब जो एसएलआर होता है इसमें जो हम इसकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो एज ए लोन के लिए हम कब यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आरबीआई की अप्रूव्ड होती हैं इसको हम रेपो रेट में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसका हम यूज करते हैं एमएसएफ में, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एमएसएफ में यूज करते हैं। और कितना यूज करते हैं, 0.75% यूज कर सकते हैं एनडीटीएल का। कहाँ पे, हम देखिए रेपो रेट में नहीं यूज कर सकते हैं, जो एसएलआर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं हम यूज कर सकते हैं इनका एमएसएफ में। एमएसएफ में वो भी कितना परसेंट, 0.75% हम यूज कर सकते हैं एसएलआर का। अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है, एलएएफ। देखिए एलएएफ आपने यहाँ पे पढ़ा, ये दोनों के दोनों जो भी लोन होते हैं वो कैसे लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, चाहे वो एलएएफ हो चाहे वो एमएसएफ हो, ठीक है। एलएएफ में हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम 5 करोड़ का लोन ले सकते हैं, मिनिमम अमाउंट है, हम इससे ज़्यादा भी लोन ले सकते हैं। एलएएफ पे कौन कौन ले सकता है, जो भी हमारे बैंक के क्लाइंट होते हैं, सेंट्रल एंड गवर्नमेंट, स्टेट, ऑल बैंक्स, जो एनबी, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह, एलआईसी, यूटीआई, ईपीएफओ, ये सब हमारे एलएएफ के थ्रू लोन ले सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यूज करते हैं, पर जो एसएलआर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमएसएफ की। एमएसएफ में हम मिनिमम लोन ले सकते हैं 1 करोड़ का, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ओनली किसके लिए होता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन सी होती है, आगे जब हम अभी टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में पढ़ेंगे तो हम सारी बैंक्स पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं कि जो भी हमारे जो आरबीआई एक्ट है 1934 उसके जो सेकेंड शेड्यूल में जो बैंक दे रखी है उनको हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहते हैं। इनका जो पेड-अप कैपिटल होती है वो कितनी होती है, 5 लाख रुपीज़ होती है। इनको देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एसएलआर जो होती है हमारी, एसएलआर का जो एसएलआर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, एसएलआर की जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, ओके, उनका हम यूज कर सकते हैं। कितना परसेंट, 0.75% किसका, एनडीटीएल का। अब हम देखते हैं कि एलएएफ में आप पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि एलएएफ में हमारा क्या होता है, कोई भी हम गवर्नमेंट एसएलआर कोटा वाली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका हम यूज नहीं कर सकते और इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती। अब 5 करोड़ कितनी भी आप लोन ले सकते हैं। एमएसएफ में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एसएलआर कोटा का, और मैक्सिमम जो एसएलआर कोटा की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की लिमिट है वो कितना है, 0.75 किसका, एनडीटीएल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट भी क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म का लोन होता है। पहले हम पढ़ चुके हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या करता है,
कि जब बैंक आरबीआई से रुपए लेती हैं तो वो रेपो रेट पे लेती हैं, और जब आरबीआई बैंक से रुपए लेता है, सपोज जैसे कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो हम उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये हमारे शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी लिखी हुई है। अब हमने पढ़ चुके हैं इसके पहले, और इसमें जो हमारा रिवर्स रेपो रेट होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यूज करते हैं लोन लेने के लिए। और हमने क्या पढ़ा था, तो बैंक रेट होते थे, बैंक रेट में हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एज अ कोलेट्रल यूज कर सकते हैं। आपका जो रिवर्स रेपो रेट होगा, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, हमेशा क्या होगा, जो रेपो रेट होगा उससे -1 होगा। अगर आपका यहाँ पे 9% है रेपो रेट, तो आपका रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा, आपका 8% हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, रेपो रेट हम पढ़ चुके हैं। रेपो रेट में ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, रेपो रेट सपोज डेट इतना है, ये देखिए टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा, -1, और MSF क्या हो जाएगा, जो रेपो रेट है उसकी वैल्यू हो जाएगी +1। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे MFS इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेपो +1। सपोज डेट हमारे यहाँ पे रेपो रेट 8% है और हमें MSF निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9%। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, सपोज डेट आरबीआई ने क्या किया, पहले आरबीआई क्या करता था, 8% पे की रेपो रेट थी। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ तो हम रेपो रेट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक, हमने कर दिया यहाँ पे 8 से 18%। पहले सपोज डेट हमें कार लोन हमारी थी 13%, अब ये हमारी बढ़ के हो गई 36%। तो इससे हमारी क्या होगी, लोग जो लोन लेना है, इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक से लोन लेना इंसान कम कर देगा, जिससे मार्केट में मनी की सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी या कम हो जाएगी, और जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में जो हमारी टेबल थी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में हम बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन और पॉलिसी रेट। इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, अगर हमें इन्फ्लेशन से फाइट करना हो तो CRR और SLR को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। डिफ्लेशन में जस्टिस का अपोजिट हो जाएगा। OMO को क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेंगे, और अगर डिफ्लेशन हो जाएगी तो वाई करेंगे। पॉलिसी रेट आपको पता है कि जो भी आपके रिवर्स रेपो और रेपो रेट होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाएगा बैंक रेट, और इसमें डिफ्लेशन में जस्टिस का अपोजिट हो जाएगा। एक बार हम ये डायग्राम और देख लेते हैं। बैंक रेट क्या होता है, ये चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन लेती है बैंक आरबीआई से, इस पर कोई कोलेट्रल नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। MSF क्या होता है, ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए होता है। और ये SLR, जो SLR कोटा वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उनका यूज कर सकती है। कितना यूज कर सकती है, 0.75% ओनली फॉर शेड्यूल बैंक। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, और इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वो रख सकती है गिरवी के तौर पे। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए जो आरबीआई होती है वो बैंक से लोन लेती है शॉर्ट टर्म के लिए। SLR हम पढ़ चुके हैं, SLR में जो भी हमारे रिजर्व होते हैं वो कैश, गोल्ड एज अ आरबीआई अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में होता है। और इसके बाद जो भी हमारे इसमें प्रॉफिट होता है SLR में, वो हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, लेकिन CRR में सिर्फ और सिर्फ हम कैश के फॉर्म में रिजर्व करते हैं, और इसमें हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।